तो लास्ट टाइम जो हमने किया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इसमें मैंने तुमको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन बताए थे। सबसे पहला फॉर्म जो हमारे को याद रखना है वो है ये वाला, k इज इक्वल टू 2.303 by t log to the base 10 a नॉट बाय 80। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है। सेकेंड फॉर्म एक और मैंने बताया था, log to the base 10 a अपॉन a माइनस एक्स, और एक और बताया था तीसरा वाला, at इज इक्वल टू, यस, ठीक है। तो ये तीन फॉर्म ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। फर्स्ट ये हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया, ठीक है। आज है ना हमारे को, क्या आवा नहीं आ रहा है, कितने पे यार, उसका रिमोट किधर है? ये मुलं है ना, ओके। चलो अभी ध्यान दो, देखो अपना जो टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है, तो तुमको 50 बार क्यों बोलना पड़ रहा है, तुम ध्यान दो इधर गधो। अपना टॉपिक का नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। केमिकल काइनेटिक्स में ना बहुत सारे ग्राफ है, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंटली कोई चीज कैलकुलेट की जाती है तो उसका ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट ऑर्डर में 3 ग्राफ है, और इसमें से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आता है, सीईटी जेई नीट में, और बोर्ड्स में भी आता है। और ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब खाली रट्टा मार के ड्रॉ नहीं करना है, उसको मैं समझाऊंगा कि कैसे ड्रॉ करने का है, क्योंकि अगर समझेंगे तो भूलेंगे नहीं कभी, रट्टा मारेंगे तो भूलेंगे कौन सा ग्राफ कैसे ड्रॉ करना था। तो इसमें जो सबसे पहला ग्राफ है ना, फर्स्ट वाला, वो है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। अब इधर पे ना देखो, कॉन्सेंट्रेशन तो आपके फॉर्मूले में 2 है, ए नॉट एंड एटी। तो ये कौन से कॉन्सेंट्रेशन की बात चल रही है? ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये 80 है। देखो ए नॉट क्यों नहीं है, ए नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो कि फिक्स रहता है, 80 क्या होता है, जो चेंज होता रहता है विथ टाइम वो चेंज होगा, तो रेट पे फर्क पड़ेगा ना उसका। तो रेट अगर चेंज हो रहा है तो उसके लिए सामने 80 वाला कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ओके, अब इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमको है ना, मान लो एक रिएक्शन है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मान लो आपके पास, इसका डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखते हैं हम लोग, माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए, या फिर ऐसे ही लिखते हैं ना, यस और नो। अब है ना इस इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन सकता है, y m x एंड इधर कुछ नहीं है ना, 0।
अब ध्यान रखो ये जो ए मैंने लिखा है ना ये 80 है, और ये वाला भी जो ए है देखो आ गया y वर्सेस x, क्योंकि मुझे रेट वर्सेस क्या बनाना था, तो रेट आ गया ना y एक्सिस पे और कॉन्सेंट्रेशन आ गया आपका x एक्सिस पे। अब आपका इंटरसेप्ट वहां पे 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। अरे यस और नो, ये पहले भी बोल चुका हूं मैं, अगर आपका इंटरसेप्ट 0 आता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का, तो इसका मतलब ओरिजिन से ग्राफ पास हो रहा है। और स्लोप आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? स्लोप कौन है इधर? m, मतलब k आपका स्लोप है, वो तो पॉजिटिव है। तो फिर आपका ग्राफ देखो यहां पे कैसे बनेगा। ग्राफ हमारा बनेगा जल्दी जल्दी बनाओ, टाइम पास मत करो। y एक्सिस पे हम लिखेंगे रेट और x एक्सिस पे हम लिखेंगे concentration of A at time. So it will be a straight line with a positive slope. इस तरीके से कुछ आएगा। तो आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है ना, क्या है स्लोप? स्लोप इज इक्वल टू के, और ये आपका ओरिजिन है। आप देख सकते हो 80 देखो ऐसे बढ़ रहा है, 80 मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो रेट भी बढ़ेगा क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान इधर दो। और अगर आप इस तरफ जा रहे हो उल्टा पीछे की तरफ, तो 80 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, तो रेट भी डिक्रीज होगा। ठीक है, ये ग्राफ है पहला वाला। चलो जल्दी करो फटाफट। मैथ्स वालों का डैट होगा इसके बाद, लेक्चर के बाद। हाँ, सर्वर फिर से रिज्यूम हो चुका है। हाँ? देना है तो दे दो। मैट्रिक्स है ना? लॉजिक है तुम्हारे पास? ठीक है, हाँ तो मैं क्या करूं, विक्की सर का फोन मांग लेना। साइलेंट। नहीं कर लो, बात कर लो, अभी मैं लिख रहा हूं। हो गया ना बना के? तुमको मैंने लिखने बोला तो तुम बातें चालू कर रहे हो। तो मैंने खाली इतना ही बताया कि तुम्हारा टेस्ट है, कैंसिल नहीं होएगा। तुम ये दुआएं क्यों करते हो कि टेस्ट कैंसिल हो? हाँ? सुबह सर्वर डाउन था तो सुबह टेस्ट नहीं हो पाया, तो अब हाँ तो उनका कल लेने वाले हम, उसमें क्या है। चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट ग्राफ है log ऑफ 80, ये log टू द बेस 10 है, log टू द बेस 10 80 वर्सेस टाइम। अब देखो log वाला जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? log वाला फॉर्मूला कौन सा है? k इक्वल टू 2.303 बाय t log टू दी बेस 10 a नॉट बाय। हाँ, अभी सुनो ग्राफ को कैसे रीड करना है। देखो ग्राफ जो है ना वो 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ है ना, मतलब ये आपको y एक्सिस पे चाहिए और ये आपको x एक्सिस पे चाहिए। तो आपको इस इक्वेशन को इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि आपको ये मिलना चाहिए। अभी इसको कैसे करना है ध्यान से देखो, मैं पूरा मॉडिफिकेशन करके ऐसा कुछ इक्वेशन बनाऊंगा जिसमें y एक्सिस पे log 80 आएगा और x एक्सिस पे टाइम आएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले log वाले टर्म को इधर लिख लेंगे, log टू दी बेस 10
ए नॉट बाय ए टी इज इक्वल टू, टी ऊपर जाएगा 2.303 नीचे आएगा, सो इट इज के बाय 2.303 इंटू टी। अच्छा इसको है ना अपन फ्लिप करेंगे, इसको ऊपर ले लेंगे, इसको नीचे ले लेंगे, तो फिर क्या होगा पता है, इधर पे माइनस का साइन आएगा, अगर आप इसको इन्वर्स करते हो तो इधर माइनस का साइन आएगा। थैंक यू। तो फिर यहां पे देखो क्या मिलेगा, log टू दी बेस 10 ऊपर 80, डिनोमिनेटर में ए नॉट, इधर आएगा माइनस के बाय 2.303 इंटू टी। अच्छा अब ये log a बाय बी है ना, इसको अपन लिख सकते हैं log a माइनस log b इज इक्वल टू माइनस के बाय 2.303 इंटू टी। ओके, अब मुझे log 80 चाहिए कि नहीं, तो ये माइनस log a नॉट को राइट में लेके जाओ, क्या मिलेगा, log टू द बेस 10 80 इज इक्वल टू माइनस के बाय 2.303 इंटू टी प्लस log टू द बेस 10 ए नॉट। चेक करो वापस, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चेक करते हैं, ये y है बराबर है, ये पूरा वैल्यू m है, दिस इज x एंड दिस इज योर c। देखो इस बार आपका इंटरसेप्ट जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ तो होगा, बराबर है, तो इंटरसेप्ट जीरो नहीं, मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होगा। दूसरा चीज ये है कि आपका स्लोप नेगेटिव है, k बाय 2.303 नेगेटिव में है ना, स्लोप नेगेटिव है, तो आपका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, देखो इस बार आपका जो ग्राफ है y एक्सिस पे log टू द बेस 10 ऑफ 80 और यहां पे टाइम। ध्यान देना बेटा, log है ना कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा क्योंकि ए नॉट आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है, बराबर है, तो इसका मतलब आपका log कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा, मान लो यहां कहीं से, आवाज नहीं, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, दिस इज योर इंटरसेप्ट। अब यहां से आपका स्ट्रेट लाइन आएगा नीचे की तरफ, यहां से स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ क्यों आ रहा है ये, क्योंकि आपका जो स्लोप है यहां पे वो नेगेटिव है। तो ये जो है ना यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ध्यान देना इधर, ये आपका इंटरसेप्ट है, log टू द बेस 10 ए नॉट, ये आपका इंटरसेप्ट आ गया। अच्छा स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के बाय 2.303। इसी पे सीईटी में क्वेश्चन भी था, मैंने डाला है एमसीक्यू में, आएगा ये, इस पे क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्लोप फॉर log 80 वर्सेस टाइम, मतलब जो ग्राफ है उसका करेक्ट स्लोप क्या है, तो स्लोप इज माइनस के अपॉन 2.303, ऑप्शन में लिखा था ये, द प्लॉट ऑफ log 80 वर्सेस टी, इट इज अ प्लॉट ऑफ log 80 वर्सेस टी। तो इसमें स्लोप क्या है, तो स्लोप ये आया बेटा, नेगेटिव स्लोप। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये ऐसे जा रहा है, ओके क्या सर है, मैंने ये टच किया यहाँ पे, थोड़ा शांति बनाए रखो, मैं सुबह 9 बजे से लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, जस्ट 15 मिनट में सोया हूँ अभी,
जल्दी नहीं छोड़ूंगा भाई, रुकना, 15 मिनट नहीं हुआ अभी। इधर बिरयानी बिरयानी खाने का। अगर कहीं 30 रुपए की बिरयानी मिल रही है तो वो कौवा बिरयानी। ओके, थर्ड ग्राफ। ओके, ध्यान दो, मस्ती नहीं, कॉन्सेंट्रेट करो रे। तुम्हारे को एक तो ना लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है तुम्हारा। कॉन्सेंट्रेशन का तुम्हारे से दूर दूर तक का ऐसा रिलेशन ही नहीं है। देखो ये तीसरा ग्राफ है, ये एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। एंट्रेंस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्राफ, ऐसे आया था फर्स्ट ऑर्डर में। ये तो ज्यादा इजी है क्योंकि ये मेरे को वाई एक्सेस पे चाहिए, मेरे को एक्स पे ये चाहिए। अभी देखो ये log a0 by 80 वर्सेस, मतलब वापस a0 by 80 है, मतलब के 2.303 वाला फॉर्मूला। तो इट इज k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log टू दी बेस 10 a0 अपॉन 80। तो यही तो चाहिए मुझे वाई एक्सेस पे। तो ये सारा उस साइड, एक साइड में इसको जमा कर दो। तो log टू द बेस 10 a0 बाय 80 इज इक्वल टू क्या आएगा, k डिवाइड बाय 2.303 इंटू t। अभी मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज मेरे को जो जैसा इक्वेशन चाहिए था वैसा मिल चुका है। देखो ये वापस से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y ये k अपॉन 2.303 स्लोप है, ये x एक्सिस है, और यहां पे 0 इंटरसेप्ट है वापस से, मतलब अगेन ओरिजिन से पास होगा। और स्लोप देखो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, वाई एक्सिस पे log टू दी बेस 10 वर्सेस टाइम ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, जो लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। यहां से स्ट्रेट लाइन, तो इंटरसेप्ट आपका 0 है, और स्लोप क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है ना, बट वही वैल्यू है k डिवाइड बाय टोटल मिला के ना 5 ग्राफ है। बट क्योंकि तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में 3 है इसलिए 3 पढ़ा रहा हूँ। जेई नीट में जब अपन लेक्चर लेंगे तो 2 और एक्स्ट्रा है। वो दोनों ग्राफ है ना एलएन वाला इक्वेशन भी बताया, याद है, नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग पे भी 2 ग्राफ है, बट वो नीट जेई में ही हम लोग करते हैं, बोर्ड्स में इतना इनफ है। ठीक है, चलो फटाफट लिखो भाई। क्योंकि यहाँ पे रेशियो है, इधर पे रेशियो है, इसके पहले वाले में रेशियो नहीं था, इट वॉज डायरेक्टली 80 वर्सेस टी, ये a0 बाई 80 वर्सेस टी है। अभी यहाँ पे क्या होगा, ओए साइलेंट,
ए नॉट तेरा फिक्स रहेगा, बट तेरा 80 डिक्रीज होता है विद टाइम, तो तेरा डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा, तो तेरा फ्रैक्शन बढ़ेगा, तो तेरा वैल्यू बढ़ेगा। समझा कि नहीं? और पिछले वाले में सिर्फ log 80 वर्सेस t था, तो 80 तो विद टाइम तो डिक्रीज ही होता जाता है, इसलिए वो नीचे की तरफ जा रहा है। समझा? अभी क्लियर हो गया? अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का एक नया टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। तुम लिखने में इतना टाइम लगाते हो, इसको 2-4 मिनट में लिख के हो जाना चाहिए। कितना टाइम लगता है ग्राफ बनाने को? ओके, नेक्स्ट टॉपिक। इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा और एक छोटा सा डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन एक्चुअली नहीं है, वो एक्सप्रेशन फॉर्मूला निकालने का एक छोटा सा स्टेप है कुछ, वो अपने को आएगा। अब पहली बात तो ये हाफ लाइफ का मतलब बहुत सिंपल है। जब आप किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करते हो तो इनिशियली उसका कॉन्सेंट्रेशन 100% माना जाता है। ठीक है, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 100%। अब हाफ लाइफ का मतलब है कि उसको कितना टाइम लगेगा हाफ होने के लिए, मतलब 50% पे आने के लिए। मतलब 50% डिकम्पोज हो गया, 50% अभी बचा है, तो 100 से 50% पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगने वाला है उसको हाफ लाइफ बोला गया है। सिंपल। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन यही है। It is the time required for the reactant, आ रहे हैं ये, for the reactant concentration to become 1/2 of its initial value, to become 1/2 of its initial value। इनिशियल वैल्यू का हाफ होने के लिए जो टाइम लगेगा, अभी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर कोई रिएक्शन को अपन ने स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 पे, 100% था और उसको 50% होने के लिए 20 मिनट लगा, तो उसका t हाफ का वैल्यू 20 मिनट्स माना जाएगा। समझा? अगर किसी को हाफ होने के लिए 40 मिनट्स लग रहा है तो उसका t हाफ 40 मिनट्स माना जाएगा। सबका अलग अलग है, हर रिएक्शन का सेम नहीं होता। अरे चुप बैठो अभी। तो हाफ लाइफ में अपने को ये चीज कैलकुलेट करनी है कि टाइम कितना लगेगा 50% पे पहुंचने के लिए। तो इसको है ना डिराइव करने के लिए हमको इंटीग्रेटेड रेट लॉ से स्टार्ट करना है। तो जो हमने अभी थोड़ा देर पहले लिखा था, द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज गिवन बाय, तो जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है क्या है वो, k इक्वल टू 2.303 बाई टी log टू दी बेस 10 a नॉट बाय 80। अब जैसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को अगर हम a नॉट लिखेंगे तो उस टाइम पे t कितना रहेगा? 0 रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a को अगर हम AT लिखेंगे तो उस टाइम पे t क्या रहेगा? t। बट क्योंकि हम यहां पे हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं तो एट t इक्वल टू t हाफ अगर रहा, t किसके बराबर हो गया? t हाफ लाइफ, तो उस टाइम पे आप
AT को लिख सकते हो A0/2। अबे देखो, इनिशियल अगर 100 है तो जब वो 50% पे पहुंचेगा तो 50% कंज्यूम हो गया, 50% बचा है, तो जो 50% बचा उसको मैं 100/2 लिख सकता हूं ना। तो वही यही है, A0/2 लिख सकते हो आप AT को, बट उसके लिए आपका टाइम क्या होना चाहिए, T12। T अगर T12 के बराबर हो गया तो फिर आपका AT क्या लिख सकते हो आप, A0/2। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। अब कहां सब्सटीट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन में। तो हम लोग को यहां लिखना पड़ेगा सब्सटीट्यूटिंग अबाव वैल्यू इन इक्वेशन 1 लिख दो, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। कौन सा वैल्यू डालना है मुझे, सुनो, T के जगह T12 लिखना है और AT के जगह A0/2। तो फिर मुझे यहां पे मिलेगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T12 log टू दी बेस 10 A0 अपॉन क्या आएगा, A0/2, A0 से A0 कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा, सो K इज इक्वल टू 2.303 बाय T12 log टू दी बेस 10। मैंने बोला था कि 2 का log या रट्टा मार लो, बहुत बार यूज होएगा। log ऑफ 2 कितना था, T12 इंटू 0.3010। इसका मल्टीप्लीकेशन देखो क्या आएगा, 0.693 अपॉन T12, या फिर T12 इज इक्वल टू 0.693 बाय K। आ गया फॉर्मूला। इतना लिखने के 2 मार्क्स है, जो अभी मैंने लिखा है इसके 2 मार्क्स है। डिराइव दी एक्सप्रेशन, ऐसा कुछ आएगा, डिराइव दी एक्सप्रेशन। के भी आप निकाल सकते हो अगर T12 गिवन है तो, और अगर T12 निकालना है अगर K गिवन है तो रीअरेंज करके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। एक नोट लिख रहा हूं यहां पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, इस पे MCQ आया है। ये ऐसे MCQ आते हैं ना अपने को बीच बीच में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, उसमें आया ये, बता रहा हूं क्या है ये। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस the half life is independent of initial concentration of reactant, that is A0। ये पूछा था, which of the following is a correct statement में आया था। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज मीन बाय इंडिपेंडेंट, अगर आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना भी चेंज हो, अभी देखो एक सिंपल सा चीज बताता हूं इसका मतलब क्या है। अभी आपने मान लो जब रिएक्शन इनिशिएट किया उस टाइम पे आपके पास 100% रिएक्टेंट था, फिर जैसे ही वो 50% हुआ हाफ लाइफ आ गया, अभी आपके पास 50% बचा है, ठीक है। अब इसके बाद वो जब हाफ पे पहुंचेगा तो 25 पे पहुंचेगा। अरे यस और नो, 50 का हाफ 25 होता है। तो अब आपका A0 और कम हो गया, बिकॉज अब आपका जो AT है वो A0/2 नहीं A0/4 हो चुका है, उसका भी आधा। तो जब ये ऐसा होता है तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है ना अपना विथ टाइम, तो टाइम जो होता है ना यहाँ पे वो फिक्स रहता है फर्स्ट ऑर्डर में। मतलब के जितना टाइम लगा पहला हाफ लाइफ आने के लिए, पहला हाफ लाइफ मतलब 100 से 50 पे आने के लिए, उतना ही टाइम लगेगा 50 से 25 पे पहुंचने के लिए, फिर उतना ही टाइम लगेगा 25 से 12.5 पे पहुंचने के लिए, फिर उतना ही टाइम लगेगा 12.5 से
6.25 पे पहुंचने के लिए, मतलब हर बार हाफ लाइफ आएगा, तो वो हर हाफ लाइफ का जो टाइम होगा ना वो सेम होगा, वही लिखा है उधर पे, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, इनको कैसे पता चला इंडिपेंडेंट है? अगर आप फॉर्मूला चेक करो तो आपके दोनों फॉर्मूले में कहीं भी ए नॉट नहीं है ए नॉट? अबे वो तो कैंसिल हो गया इधर, तो ए नॉट तो है ही नहीं। तो अगर फॉर्मूले में ए नॉट नहीं है, इससे ये प्रूफ होता है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये ट्रू स्टेटमेंट वाले में आया था। देखो जल्दी, अभी इसका भी ग्राफ है, एक ही ग्राफ है। हाँ प्रोसेस स्लो हो रहा है ना। हाँ तो फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, याद है ना? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन चलते ही रहता है, भले स्लो हो गया बट चल रहा है, बट उसका जो हाफ लाइफ है, उसका जो टाइम है हाफ लाइफ पे पहुंचने का, वो सेम ही रहेगा। उसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल कितना ज्यादा है या कितना कम है, क्योंकि उसके फॉर्मूले में कहीं भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है ना 0.693। हाँ वो सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ओके अभी इसका ग्राफिकल अरे तुम्हारे पर्सनल मैटर बाद में डिस्कस करो, इधर ध्यान दो। अभी पूरा डिटेल चालू है क्या? तुम सुबह कितने बजे उठे थे भैया बताओ? हाँ उसके बाद कहाँ गए थे? डव वाला है उधर, पैसे वाला है भाई, अमीर आदमी है। चलो ध्यान दो, देखो ये ग्राफ में अपने को कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम बनाना है वापस, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है? अरे चुप बैठो रे, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। अभी किसी का मुंह अगर मेरे को है ना कुछ चबाते हुए दिखा, अब पता है उसको जिसको मैं बोल रहा हूं, है ना? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब इस ग्राफ में एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये ऐसे आएगा। अब देखो यहां पे ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूं पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें है ना, देखो विथ टाइम तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है ना? अब यहां पे कहीं पे ए नॉट है, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे क्या है? ए नॉट मतलब क्या? इनिशियल। तो यहां कहीं तो आपका हाफ लाइफ आएगा पहले, तो उस हाफ लाइफ को मैं मार्क कर रहा हूं, ये हमारा फर्स्ट हाफ लाइफ है, ठीक है? उसके बाद सेकेंड हाफ लाइफ, मुंह बंद करो, मुंह बंद करके जरा ड्रॉ करो।
इसमें अभी यहां पे ध्यान दो, ये जो है ना अपना, इसको बोलते हैं टी हाफ वन, टी हाफ वन फर्स्ट हाफ लाइफ। नेक्स्ट वाला जो है टी हाफ टू, फिर उसके बाद टी हाफ थ्री, फिर उसके बाद टी हाफ फोर, ऐसे ही चलेगा। अभी दो चार लोग को ना मैं बाहर भगाने वाला हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। अभी अब मुंह बंद करके नहीं लिखे ना अब इसके बाद, तो सीधा घर पे चले जाना बैग लेके। अब इधर पे ध्यान दो, ये तो टी हाफ हो गया, तो इस टी हाफ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन है ए नॉट बाई टू। अरे इधर ए नॉट था ना, तो अभी पहला हाफ लाइफ है तो ए नॉट बाई टू रहेगा, ये 50% हो गया। उसके बाद वाला जो है वो ए नॉट बाय फोर होगा, अरे उसका भी हाफ, 100 से 50 पहुंचेगा, फिर 50 से कितने पे पहुंचेगा, 25 पे, तो दैट इज ए नॉट बाय फोर। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो रहेगा ए नॉट बाय एट रहेगा, ए नॉट बाय फोर का हाफ। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला रहेगा ए नॉट बाय 16 रहेगा, ये ऐसा चलते रहेगा। उसके बाद वाला ए नॉट बाय 32 आएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन आपका कम होता जा रहा है और हाफ लाइफ आपका आगे बढ़ रहा है, पहला हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, ठीक है। और देखो मैंने इसको इधर टच नहीं किया है क्योंकि मैंने पहले भी बोला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, नेवर गोस टू कंप्लीशन, ये ऐसे ही चलेगा आगे, कॉन्सेंट्रेशन छोटा छोटा होता जाएगा। और मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बोला था 80 का वैल्यू जीरो आने के लिए टाइम इनफाइनाइट चाहिए होता है, क्योंकि 80 जीरो मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अपन ने देखा कि रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोस टू कंप्लीशन। हम लोग ऐसा ही कर्व दिखाते हैं यहाँ पे। अब कुछ ऐसी चीज बता रहा हूं जो अभी मैं बोल रहा था तुमको कि ये जो टी हाफ है वो इनिशियल पे डिपेंड नहीं करता, ऐसे ही बोला ना मैंने। अभी सुनो इधर, ये बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। अभी जैसे ए नॉट से स्टार्ट किया हमने, तो मान लेते हैं कि ए नॉट से ए नॉट बाय टू होने के लिए मुझे लगा 10 मिनट्स, 10 मिनट्स लगा, मतलब जो मेरा टी हाफ का वैल्यू है वो कितना है, हाँ इधर लिख रहा हूं मैं, तो मेरा टी हाफ कितना है 10 मिनट्स, बराबर। अब ये पहले 100 था, अब 100 है क्या, 50 हो चुका है, बराबर है। अब ये 50 से नेक्स्ट बनेगा 25, तो अब 25 होने के लिए ये इनिशियल है, यहां से यहां पहुंचा, तो इसको भी 10 मिनट्स ही लगेगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल है। तो अब यहां पे वापस से सेम वैल्यू आया 10 मिनट्स। फिर इसको ए नॉट बाय 4 से 8 होने के लिए भी 10 मिनट्स ही लगेगा। देन ए नॉट बाय 8 से ए नॉट बाय 16 होने के लिए भी 10 मिनट्स। ये कांस्टेंट रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर के केस में ये कांस्टेंट रहेगा। हाँ एक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, जैसे एग्जाम में आपको ये पूछ सकते हैं कि ए नॉट से ए नॉट बाय 4 होने के लिए कितना टाइम लगा, तो बेटा टोटल मिला के लगा मुझे 20 मिनट्स। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली ए नॉट बाय 4 नहीं होगा, पहले ए नॉट बाय 2 बनेगा वो पहला हाफ लाइफ, फिर उसके बाद वापस वो डिकम्पोज होगा और नेक्स्ट हाफ लाइफ आएगा। तो टोटल मिला के कितने मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। बट अगर मान लो मुझे ए नॉट से ए नॉट बाय 8 पूछ लिया, तो फिर 10 प्लस 10 प्लस 10, तो यहां पे टोटल मिला के मुझे लगेंगे 30 मिनट्स ए नॉट से ए नॉट बाय 8 होने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा होता है। तो ये हमारा मेन टी हाफ है, टी हाफ 10 मिनट्स है हमारा, ओके।
हो गया लिख के? बहुत बढ़िया ग्राफ है, कुछ नहीं समझ रहा उसमें। हाँ, बुक मत लेके आओ, लिखो मत ढंग से। 4 घंटे का लेक्चर अगर नहीं बैठा जा रहा है अपने से, 4-5 घंटे का, तो फिर अपने 5-6 घंटा पढ़ाई कहाँ से होगी? हाँ, नहीं मतलब टोटल मिला के 6-7 घंटे का जो भी लेक्चर होता है, वही हम नहीं बैठ पा रहे ढंग से, तो फिर सेल्फ स्टडी कहाँ से होगी? देखा मैंने असाइनमेंट, मैक्सिमम लोगों ने कॉपी मारा है, बहुत लोगों ने कॉपी मारा है न्यूमेरिकल्स। जिन लोगों ने भी कैलकुलेशन नहीं किया उन्होंने कॉपी मारा है, किसी का भी। मेरा पेपर दिखा दो वो वाला। मैंने बोला क्या तू मारा? आप बोल रहे कैलकुलेशन नहीं, मेरे पेपर में नहीं आया है। हाँ, मेरा क्योंकि मैं हमेशा, ओए चुप बैठ, मैं हमेशा ही तुमको बोलता हूँ कि असाइनमेंट में कैलकुलेशन बाजू में लिखो और लॉग का कैलकुलेशन लिखो, लेकिन फिर भी कुछ लोग को कुछ समझ में नहीं आता, वो लोग वही करेंगे जो उनको करना है। तो मैंने जब इतने सारे बुक्स देखे तो मेरे को समझ में आया कि कितने लोगों ने सीरियसली अपना कैलकुलेशन के साथ किया है और बाकी लोगों ने कॉपी मारा है, मतलब सिर्फ सबमिट करने का उनको, और उनका कोई एम नहीं है, सीखने का कुछ नहीं है। क्योंकि सर ने बोल दिया भाई सबमिट करो, तो हम कहीं से भी इधर उधर से छाप देंगे, भले क्या कि उधर रख देंगे बुक, बस उतना ही चाहिए। लेकिन इतना हिम्मत नहीं है किसी में कि बोले आके के सर देखो नहीं हुआ, खुद से सॉल्व किया था, 2-5 क्वेश्चन ही आया, बाकी का नहीं आया। तो वो किसी में हिम्मत नहीं है जिनको नहीं आ रहा है। कॉपी मारने की हिम्मत बराबर है। 17 मार्क्स के न्यूमेरिकल है, 17 मार्क्स बोर्ड्स में, तो अगर ये 17 मार्क्स चाहिए तो ये तुमको खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर नहीं चाहिए 17 मार्क्स तो छोड़ दो, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व मत करो, सिर्फ थियरी पढ़ के जाना। और थियरी पढ़ के तुमको 40 मार्क्स से ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई थियरी के क्वेश्चन में फुल मार्क्स नहीं मिलते, सिर्फ न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स मिलते हैं। सही आंसर है, बराबर यूनिट लिखा है, पूरा मार्क्स मिलेगा। 3 मार्क्स का है 3 मार्क्स, 2 मार्क्स का है 2 मार्क्स, उधर मार्क्स नहीं कट होता। थियरी क्वेश्चन में मार्क्स कट होता है। तुम कितना भी अच्छे से अच्छा भी लिखोगे ना, तो तुमको 3 मार्क्स पे क्वेश्चन पे 2.5 मिलने वाला है। तो अगर न्यूमेरिकल से तुम भाग रहे हो तो कब तक भागोगे? अभी और 3 चैप्टर है, उसमें भी न्यूमेरिकल है। आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, सॉलिड स्टेट, उधर भी न्यूमेरिकल है। मैं तुमको प्रैक्टिस इसलिए दे रहा हूं कि भाई तुम घर पे जाके उसको सीरियसली सॉल्व करो। अगर वो तुम्हारा वीकनेस है, तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से प्रॉब्लम होती है, तो प्रैक्टिस करके अपने वीकनेस को ओवरकम करो। लेकिन वो कुछ गिने चुने लोग जो है वो उनको ही करना है। बैच 1 में भी ऐसे ही है, खाली 7-8 लोग का बुक देखा है मैंने जिन लोग ने सीरियसली किया, 10 लोग रहेंगे, बाकी सबका कॉपी है, सिर्फ कॉपी है। और कॉपी भी किया है तो ऐसा किया है कि मतलब देख के पता चल गया उधर पहला ही क्वेश्चन में। नकल के लिए भी अकल नहीं है, ऐसा सीन है। वे नकल कर रहे हैं लेकिन वो भी अकल से नहीं कर रहे। एंट्रेंस क्रैक करने का अपने को, है ना?
ओके, नेक्स्ट पार्ट है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज। 3 मार्क्स का डेरिवेशन है ये। हम्म 3 मार्क्स का डेरिवेशन है। इसके पहले जो डेरिवेशन हमने किया था लास्ट लेक्चर में, उसमें कॉन्सेंट्रेशंस थे। अब यहां पे कॉन्सेंट्रेशन को रिप्लेस करेंगे प्रेशर से, क्योंकि यहां पे टोटल जो रिएक्शन है वो गैस फेज है, मतलब कि आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पूरा गैस फेज में होगा। तो यहां पे हमको कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे प्रेशर, पार्शियल प्रेशर को यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां पे सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर अ गैस फेज रिएक्शन। ठीक है, मैं तुम्हारे बुक का ही रिएक्शन ले रहा हूं, तुम्हारे बुक में ये वाला रिएक्शन लिया है। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करने का मेरा थोड़ा तरीका अलग है। तुम्हारे बुक में डायरेक्टली दिया है बहुत सारा चीज, मैं वैसा नहीं कर रहा, मैं थोड़ा उसको और सिंप्लीफाई करता हूं। देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल प्रेशर एट टाइम t इक्वल टू 0। तो इनिशियल प्रेशर हम लेंगे पी आई, वहां पे हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या ले रहे थे, ए नॉट, बराबर है। अब हम लोग इधर पी आई लिख रहे हैं, तो आई इज फॉर इनिशियल। अभी फिलहाल आपका प्रोडक्ट बना नहीं है, 0 है, ठीक है। उसके बाद आएगा एट टाइम टी। अब एट टाइम टी पे क्या होगा, ऑब्वियसली यहां से कुछ अमाउंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बना होगा। तो अब वो कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ है वो मुझे नहीं मालूम है, तो मैंने एक्स ले लिया, इनिशियल प्रेशर माइनस एक्स। जितना यहां से कंज्यूम होगा उतना इधर बनेगा। अब ये एक्स अपने को कैलकुलेट करना है बेसिकली, क्योंकि अपने को मालूम नहीं है कितना अमाउंट यहां से कंज्यूम हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम ये लिख लेंगे, अब ध्यान से देखो यहां पे ना पी आई में से जब एक्स माइनस होगा, जितना भी एक्स माइनस होगा, इधर जो बचेगा वो क्या होगा। अबे एक्स माइनस होने के बाद कुछ तो बचेगा, हाँ बराबर। जैसे हम लोग अनरिएक्टेड एटी ले रहे थे, वैसे एट टाइम टी यहां पे अनरिएक्टेड प्रेशर आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इधर अपने को क्या क्या चीजें पता चली। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सॉरी क्या लिख रहा था मैं, हाँ, आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ऐसा लिखते हैं इसको, ऐसा लिखो, एट टाइम टी, एट टाइम टी पे आपको क्या पता चला, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है वो क्या है, पी आई माइनस एक्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना है, एक्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना है, एक्स। चलो डाल्टन्स लॉ याद है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, दी टोटल प्रेशर एट टाइम टी इज गिवन बाय, क्या आएगा, पी टोटल इज इक्वल टू, हाँ मतलब पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। तो ये वैल्यू तो मुझे पता है, तो पी ए के जगह क्या लिखेंगे, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल, तो आपको जो पी टोटल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पी आई प्लस एक्स। सो देयरफॉर व्हाट इज एक्स, पी टोटल माइनस पी आई, बराबर तो है। पी टोटल में से पी आई इनिशियल माइनस कर देंगे तो एक्स पता चल जाएगा।
लिखो जल्दी। हो गया इतना। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, फिर से हमारे को इंटीग्रेटेड रेट लॉ की जरूरत पड़ेगी यहां पे। अरे चुपचाप लिखो, अरे कितना मेरे को ना डिस्टर्ब हो रहा है अभी। यहाँ पढ़ाने के बीच में तुम लोग बीच बीच में बात कर रहे हो सब लोग। द इंटीग्रेटेड रेट लॉ is given by k is equal to 2.303 by t log to the base 10 a naught by at। इसको मॉडिफाई करना है अपने को। इसको मॉडिफाई इसलिए करना है बिकॉज में कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स है, हमको उसको रिप्लेस करना है किससे, पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस करना है, प्रेशर के टर्म्स में लिखना है उसको। हो गया। हो गया। The concentration तुमको मैंने पहले ही बोला, अभी मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। अभी अगर तुमने फालतू का टाइम पास किया ना मेरा, सच में बाहर भगाऊंगा और घर पे कॉल लगवाऊंगा फिर यहाँ से। Concentration is now expressed in terms of pressure। अब इसमें जो आपका ए नॉट है उसको हम लोग पी आई लिखेंगे एट टी इक्वल टू 0। ए नॉट की जगह क्या लिखेंगे, ए नॉट क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, नाउ इट इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर एट टाइम टी इक्वल टू 0। और जो एटी था हमारा दैट इज पी आई माइनस एक्स एट टाइम टी, पी आई माइनस एक्स, बिकॉज पी आई इनिशियल में से एक्स चला गया, जो अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो जो बचा है वो अनरिएक्टेड है, तो 80 तो अनरिएक्टेड होता है। अब अपना फॉर्मूला बना k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग टू दी बेस 10 पी आई अपॉन क्या आएगा, पी आई माइनस एक्स। अब सिंस x इज इक्वल टू क्या मिला हमारे को, पी टोटल माइनस, तो इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे, पी टोटल को पी टी लिखेंगे तभी चलेगा। तो अपने को क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग टू दी बेस 10 पी आई अपॉन पी आई माइनस
पी टोटल माइनस पी आई, यही आएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, log 2 दी बेस 10 पी आई अपॉन पी आई माइनस पी टोटल प्लस पी आई। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या आएगा, पी आई प्लस पी आई, 2 पी आई माइनस पी टी। और अपने बुक में उन्होंने पी टोटल को पी लेने बोला है, पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस। तो या तो ये लिख सकते हो, दोनों सही है, या तो ये लिखो या फिर ये लिखो। पी टोटल इज इक्वल टू पी। अब इसमें क्या होगा, इनिशियल प्रेशर, टोटल प्रेशर, ये सब गिवन होता है। आज हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो मैं बताऊंगा कि इसमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं प्रेशर के टर्म्स में। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज। हो गया, लिखा सबने? अभी न्यूमेरिकल करने का है। परसों क्यों? अच्छा, तो फिर कल आते होंगे, क्योंकि मेरी बात नहीं हुई सर। कल आ गया तो क्या नया क्या हो जाएगा? फिजिक्स नहीं होगा ना, तो मैथ्स का वर्कशीट सबमिट करना है, फिजिक्स वर्कशीट सबमिट करना है, आपका वर्कशीट आ गया। अभी वेडनेसडे को तुम्हारा केमिस्ट्री का, बट विकी सर ने बोला कि वर्कशीट के बीच में 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा। नहीं मैं वर्कशीट की बात नहीं कर रहा, तुम्हारा टेस्ट है। तो आज यहाँ तक जो अभी पढ़ाया है मैंने, और इस पे भी मैं जो न्यूमेरिकल कराऊंगा, इतना तक आएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे को जो टेस्ट होने वाला है, यहाँ तक के आएगा जो आज मैंने पढ़ाया है। क्या? अरे एमसीक्यूज में लॉग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एमसीक्यूज में नंबर जो होते हैं ना, ये सब 10 के मल्टीपल्स होते हैं। ऐसे नंबर्स आएंगे जहां पे तुमको लॉग बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या? तुमको मैं बताता हूँ ना, 10 लॉग बता देता हूँ, याद रखो उसको कैसे याद करने का। तुमको मैं 10 लॉग 1 से लेके 10 तक बता दूंगा। हो गया? देखो फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल, क्या हुआ, नींद आ रहा है? कितने हो गए लास्ट टाइम? ओके, देखो अब यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है। जिस टाइप के न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज में भी ऐसे ही न्यूमेरिकल है, सिर्फ इतना है कि उधर कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहेगा। यहाँ पे नंबर्स आपको लॉग से निकालना पड़ेगा, अभी लॉग की जरूरत पड़ेगी। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है फर्स्ट वाला, जो अभी हम लोग करने वाले हैं। अब इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है अपने को, कुछ गिवन दिया है, हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 990 सेकेंड्स। मतलब जो टी हाफ का वैल्यू है वो 990 सेकेंड्स है। आगे
इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 0.08, मतलब ए नॉट का वैल्यू 0.08 मोल पर डीएम क्यूब दिया हुआ है. व्हाट कॉन्सेंट्रेशन वुड रिमेन आफ्टर 35 मिनट्स, मतलब आज जब टी आपका 35 मिनट्स पे पहुंचेगा तो कितना कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग रहेगा, मतलब 80 कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी. अब सुनो ध्यान से, अगर मुझे ए नॉट ए टी का फॉर्मूला लगाना है तो मुझे के का वैल्यू चाहिए जो मेरे पास नहीं है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग टी हाफ. तो सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सबसे पहला लगेगा हाँ टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, यही लगेगा. या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ. चलो पहले यही सॉल्व करना है अपने को. 0.693 और टी हाफ जो है आपका कितना दिया है, 990 सेकेंड्स. जो भी आंसर आएगा वो पर सेकंड में आएगा, पर सेकंड में. और पर सेकंड में आना चाहिए क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकंड होता है. लॉग से आएगा वो, डायरेक्टली नहीं आने वाला. चलो जल्दी आंसर निकालो. किधर है लॉग बुक, कोई बुक नहीं है आज. खाली लॉग बुक लाने थोड़ी होता है, लॉग आना भी चाहिए. क्या कर रहे हो तुम, मेरी जान लेना चाहते हो तुम? हाँ, सर को इंजर्ड कर देते. अगला अगला हाँ, 1 महीना केमिस्ट्री होगा ही नहीं. सिक्सटी 69 का 3. तुम्हारी बहुत मस्ती चालू है, मैं तुमको भी प्यार से समझा रहा हूँ. तुम मेरे को है ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पे मजबूर मत करो, मैं अभी सबको बोल रहा हूँ. लेक्चर के बीच बीच में तुम्हारा कुछ ना कुछ चालू रहता है, जब मैं उधर एक्सप्लेन करता हूँ कुछ ना कुछ चालू रहता है. ना लॉग बुक लाए किसी ने, ना लॉग बुक सीखना है तुम्हारे को, ना कैलकुलेशन सीखना है. हाँ तो किधर है लॉग बुक? हाँ बहुत अच्छे, यही करो तुम. कितना है आंसर? उसको 7 बना, उसको 7. आंसर 7 इंटू 10⁻⁻⁴ है. ये पहला आंसर आ गया है. अब हमारे को कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मुझे 80 निकालना है, तो के वाला फॉर्मूला, ये वाला. ध्यान दो इधर, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ. हाँ, अब अपने को 80 कैलकुलेट करना है और 80 लॉग के साथ है, तो लॉग वाले टर्म को कुछ नहीं करेंगे हम, लॉग वाले टर्म को ऐसे ही रहने दो. बाकी सारे टर्म को एक साइड लेके जाओ. टी ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो के इंटू टी अपॉन 2.303. तो लॉग ऑफ ए नॉट बाई 80 इज इक्वल टू के कितना आया, 7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड. आप सुनो इधर, अगर ये सेकेंड में है तो ये वाला जो टाइम है ये भी सेकेंड्स में चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे. इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना
2100 सेकेंड्स आएगा। 35 इंटू 6 210 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को लिखना है 2100 सेकेंड्स अपॉन 2.303। क्या कैंसिल होने वाला है? पर सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 0 है, 10⁻2 ना, और ये -4, कितना बचा? 10⁻2 बचेगा, और 10⁻2 को नीचे ले लो तो ऊपर बचेगा 7 इंटू 21, वो -2 नीचे आके 10⁻2 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 230। अब करो लॉग से सॉल्व, मुझे राइट हैंड साइड का पूरा आंसर चाहिए जल्दी। ये कितना हो गया? 147। 147 का लॉग माइनस इसका लॉग, फिर एंटी लॉग। अरे बीच में एक दो बार मैंने पूरा पूरा सॉल्व किया था, तू नहीं थी तभी। कौन सा? बुक में, बुक में देखते हैं लॉग। अरे ये देख, अभी ये जल तुम सॉल्व करो यार, तुम लोग टाइम पास मत करो। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 147 आए और नीचे 230 बचा है। डिजिट्स देखते हैं पहले, इधर इधर 3 डिजिट है, 3 -1 करने का मतलब -1 मतलब 147 में से माइनस नहीं करने का, 3 में से 1 को माइनस करना। 2 पॉइंट हो जाएगा। 14 का 7 देखने का, 14 का 7 माइनस आएगा क्योंकि ये डिवीजन है, डिवीजन में माइनस होता है। मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो प्लस हो जाता है। अब ये 230 में डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? 3। अभी 23 का 03 देखने का है, 23 का 0 और 3 इधर देखना है, इधर 6 है ये, तो 3617 में 6 ऐड करेंगे तो 3623। सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये 0 हो गया, 7 - 2 5 हो गया, ये 0 हो गया, इधर से एक ले लेंगे, 11 - 3 कितना बचा? 8। अब इधर 1 बचा, इधर -2, 1 - 2 इज -1। अब ये आया, इसका एंटी लॉग लेने का। एंटी लॉग डेसिमल के आगे वाले नंबर का लेते हैं। डेसिमल के आगे क्या है? देखो इधर लिखा है 0.80, 0.80 का 5, ये 5 है और 0 इधर है ही नहीं, मतलब यही है, तो इट इज 6.383। और ये जो है ना, ये 10 के पावर में जाता है, 10 के पावर में गया मतलब 0.6383 आ गया आंसर। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर है, और वही आंसर है राइट हैंड साइड। 0.80 का 5 देखा ना, 0.80 का 5, आगे इधर 0 होता ही नहीं है, हाँ, तो वो यहीं पे लेके उसको लिख देने का। और एंटी लॉग जब लिखेंगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल डाल देने का, और इधर जो डेसिमल के लेफ्ट में जो भी बचा होगा 10 के पावर में जाएगा। अब ये बाहर 1 था तो ये -1 होता है, अगर यहाँ 2 रहता तो 10⁻2 हो जाता, तो डेसिमल राइट में शिफ्ट होता। ये -1 है तो डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होएगा, 0.6383। अरे कितना आया राइट हैंड साइड? हाँ, अभी सब लोग इधर ध्यान दो, ये राइट हैंड साइड का आंसर जो है ये 0.6383 आया है, 0.6383। अभी सुनो, अब इसके बाद हमारे को 80 का वैल्यू चाहिए, A0 हमारे पास है लेकिन मुझे लॉग हटाना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं आगे का स्टेप, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अभी देखो, जब दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? A0 बाय 80, तो अपने को यहां मिलेगा A0 बाय 80, और राइट में आपको फिर से एंटी लॉग लेना पड़ेगा 0.6383 का। अब लो एंटी लॉग, 0.6383 का एंटी लॉग बताओ मेरे को।
4.34। अच्छा ए नॉट का वैल्यू कितना गिवन है 0.08 बराबर अपॉन 80 कितना आ रहा है यश 4.3 3.4 है क्या 3.5 है 4.8 है क्या 5.8 है ठीक है रहने दो उसको। अभी सुनो इधर 80 चाहिए इसको डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो तो 80 इज इक्वल टू क्या 80 इज इक्वल टू 0.08 को ऐसा लिखो ना 10⁻²। और ये है आपका 4.348। ये -2 को आप नीचे ले सकते हो 10⁻² हो जाएगा 434 हो जाएगा ये। तो log ऑफ 8 लो माइनस log ऑफ 434 फिर एंटी लॉग। आगे आंसर जल्दी। अरे 10⁻² को नीचे ले लो ना 10⁻² हो जाएगा ना 2 डेसिमल राइट में शिफ्ट कर दो इट विल बी 8 अपॉन 434.8। लॉग ऑफ 8 नहीं होता है 80 का लॉग देखना है 80 का लॉग 10 से स्टार्ट होता है 8 ढूंढ रहे होंगे वहां पे। तेरे को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है मेरे को बता दे तो मम्मी को बुलाऊंगा मैं बात करूंगा पर्सनली। यस सर। कोई कैलकुलेशन कौन करेगा हाँ लॉग बुक नहीं लाया 4-5 लोग के ऊपर ना मेरी सीरियसली नजर है। मैं तुमको अभी मौके दूंगा और 1-2-3 उसके बाद फिर है ना मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला हूँ क्योंकि अब है ना वो पानी सर के ऊपर से जा रहा है प्यार की भाषा समझ में नहीं आ रही है। हाँ बराबर है। अरे तो 80 देखोगे ना खाली 8 के आगे कोई नंबर है क्या तो 80 का 0 और 9031 के पहले क्या आएगा क्या आएगा उसके पहले कौन से नंबर से स्टार्ट होगा लॉग मैंने सिखाया ना अभी इधर एक नंबर लिया था मैंने 2 2 किधर है वो जो नंबर उसमें से क्या अरे एंटी लॉग दोनों साइड लेने का मतलब है इधर का लॉग हटाना है तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा और उधर जो नंबर बचेगा फिर उसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा ना। गिवन है कितना 0.0184 है ये देखो ये और ये को 10⁻² मिला मतलब ये तो 18.4 हो गया फिर भी गलत है क्या मोटिवेशन 10⁻²। तो 10⁻² है तो बता ना मेरे को कितना हाँ किधर है तेरा डेसिमल किधर था इधर 184 में किधर डेसिमल है इस नंबर में डेसिमल किधर है हाँ अब उसके बाद और यूनिट ये वैल्यू किसका निकाल रहे हैं हम अरे ये 80 क्या है हाँ तो फिर मोल पर डीएम क्यूब आंसर इज 0.0184 80 का जो वैल्यू है ये आंसर है। देखो जो हमने पढ़ा था कि एट टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना चाहिए डिक्रीज हुआ है क्योंकि आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाज 0.08 और ये 0.0184 आया मतलब आफ्टर 45 कितना था 35 मिनट्स आपका कॉन्सेंट्रेशन वहां पहुंच गया 3 मार्क्स का ही है
बेंच इतना आगे कैसा आया यार, पीछे ले थोड़ा, मेरे को बार बार लग रहा है बेंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन जहां पे परसेंटेज में कुछ लिखा होता है। अभी ध्यान देना इधर पे। क्वेश्चन है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोजेस इन 45 मिनट्स। अब देखो यहां पे टी दिया हुआ है ना, पहले तो 45 मिनट्स। ध्यान दो, पहले ध्यान दो, क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं। 45 मिनट्स और उन्होंने बोला है 60% डिकम्पोज हो गया, मतलब जब भी परसेंटेज रहेगा ना तो ए नॉट 100 ले लेने का, 100%। और 80 कितना बचेगा, 60। गलत है, 60 नहीं है, 60% तो डिकम्पोज हो गया है, मतलब कि इट इज 100 माइनस 60, 40% बचा है। एट टाइम टी 40% बचा है। अब अपने को वापस से पूछा है आगे हाफ लाइफ निकालो। हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 0.693 बाई के, और के हमारे को गिवन नहीं है। तो इस बार हमारे को सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा लगाना है, के इक्वल टू 2.303 बाई टी ए नॉट बाय, पहला ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, पहला ये फॉर्मूला लगेगा, यहां से के का वैल्यू निकलेगा, फिर हम लोग हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। ठीक है, k is equal to 2.303 45 minutes log to the base 10 100 upon 40, 100 by 40 is, डिवाइड करो, लॉग ले लो, 2.5 का लॉग ले लो। कर सकते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, नीचे का नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, ऊपर का नंबर बहुत छोटा है, नीचे का नंबर बहुत बड़ा है, तो वो और छोटा आ जाएगा। क्या हुआ, कर सकते हैं अपन, लास्ट में भी कर सकते हैं। वो एक्चुअली इसलिए नहीं किया बिकॉज अभी उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का नंबर बहुत बड़ा आएगा और ऊपर सिर्फ 2.3 है, तो उसका फ्रैक्शन बहुत छोटा आएगा। बट मिनट्स में लिखो, एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर एग्जाम में आंसर मिनट्स में दिया है तो मिनट्स में ही सॉल्व करेंगे, अगर सेकंड्स में दिया है तो कन्वर्ट कर देंगे। लास्ट में हम लोग आंसर को है ना मिनट्स में सेकंड्स में, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर, अभी मत करो, लास्ट में करेंगे, अभी सॉल्व करो मिनट्स में। k इक्वल टू 2.5 का log इज 3979 ऐसा कुछ होता है, कितना होता है 25 का log, 0 पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट, 25 का log क्या है देखो, 25 का 0, 3979 है ना। बस अभी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, आंसर जो है ना पर मिनट में आएगा, पर मिनट में आएगा, मिनट ऊपर जाएगा, उसको मिनट में लिख लो। अभी लास्ट में जब हाफ लाइफ निकालेंगे ना तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे।
फिर हो गया डोंबिवली में शिफ्ट? नहीं, चालू है भाई, 24 तारीख को पूजा है। थोड़ा सामान लेके गए हैदराबाद, वो पूजा के बाद डोंबिवली में किधर? वो अपना पलावा? हाँ ग्राउंड होता है ना। बहुत ट्रैफिक होता है वहाँ से आने में। नहीं, बस से ही बोल रहा हूँ ना, बस से बहुत ट्रैफिक रहता था, बारिश में तो ट्रेन से आऊँगा। स्टेशन दूर है। नहीं, हमारे इधर से स्टेशन के पास है, बस 10 रुपये शेयरिंग ऑटो से स्टेशन। डोंबिवली से थाना आना पड़े। हाँ, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका लॉग प्लस इसका लॉग, ये दोनों का लॉग ऐड होगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद इसका लॉग माइनस होगा। मल्टीप्लिकेशन में लॉग ऐड होता है, तो लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस। करो करो, सॉल्व करो जल्दी, थोड़ा आवाज कम करो। सॉल्व कर जल्दी, सॉल्व कर। एक भी आंसर निकाला क्या अभी तक खुद से? एक भी नहीं आया, खाली डिस्कशन करते रहते हैं, बात कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। हाँ, तो वहां तक तो मैंने किया ना, उसके आगे करके दिखाने का है। करेक्ट है, सही है। अभी टी हाफ निकालना है ना। फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2 ना। हाँ, 0.693 बाय के। 7 आया, 3 आएगा तब भी चलेगा। अब यहाँ लेक्चर रहेगा तो मैं कैसा आऊँगा? लेक्चर के बाद लेक्चर सुबह रहेगा ना। हाँ, तो मैं नहीं आने वाला। वो तो हमको मालूम है ना। तो ऐसे भी तो डांडी मारते को बहाना चाहिए छुट्टी मारने का। कब बात आई? वो भी 4 ही दिन गया था। हाँ, वो हो गया, वापस आया ना। 4 दिन। ये आंसर 0.0204 या 203 जो भी आ रहा है। हाँ, 36 से तो राउंड ऑफ करके उसको 4 कर सकते हैं। तो ये आंसर है। अब टी हाफ का फॉर्मूला लगाना है 0.693 बाय के, ये के का वैल्यू है टी हाफ। तो इट इज 0.693 पर मिनट है। ऊपर जाके मिनट आएगा, मिनट में आंसर आएगा, उसको बाद में सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली कितना 33 पॉइंट कितना आ रहा है आगे देखना। फोर एट नहीं आता, 48 नहीं आएगा, चेक कर वो। हाँ, तो तेरा बहुत डिफरेंस आ रहा है। 48 मतलब 33.5 आएगा।
अगर 34 लिखा मतलब आंसर क्लोज टू 34 है। हाँ, तुमको कितना आया पहले वो तो बताओ। निकाला ही नहीं उसने। फुल हो गया। बुक ही फुल हो गया बेचारे का। अभी है ना अगले लेक्चर में मुझे ना लगता है निकालना पड़ेगा 4-5 लोगों को क्लास से, क्योंकि लॉग बुक ना सीरियसली कोई लॉग बुक लेके आता है, टेक्स्ट बुक कोई नहीं लेके आता है, नोटबुक भी लाना छोड़ दिया अभी तो। 33 पॉइंट 20 का, हाँ 20 का 4 33.97 आता है। तो हमारे बुक में उसको 34 मिनट्स लिखा हुआ है, आंसर लिख सकते हैं उसको 34 मिनट्स लिख सकते हैं। सेकेंड्स में अगर कन्वर्ट करना है लास्ट में तो हम उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, जो भी सेकेंड्स आएगा लिख दे सकते, मतलब एग्जाम में हम लोग वो भी लिख सकते हैं आंसर में, बट मिनट्स में निकाल के फिर उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो ये हो गया। देखो इधर ध्यान दो, बोर्ड्स के पेपर में अपने को आंसर एसआई यूनिट में निकाल के छोड़ना है, हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट करके ही फाइनल आंसर छोड़ देंगे। 34 मिनट बुक में दिया है, बट तुम लास्ट में उसको 60 से मल्टीप्लाई करके जो भी सेकेंड्स में आंसर आ रहा है वो लिख के छोड़ देना आंसर, क्योंकि अपने को एसआई यूनिट कंपलसरी है। ठीक है, नहीं 7 नहीं आ रहा है, 9-7 आ रहा है बराबर। तो देखना तूने कहीं पे कैलकुलेशन में गड़बड़ किया होगा, तूने 3-6 लिया है, फिर भी इतना डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ ठीक है, 20 का 3-6 देख, कहीं पे सब्ट्रैक्शन में इसमें तो गड़बड़ नहीं हुई। सर 339795 हाँ रुक एक ठीक है, तो तूने 3-6 लिया ना, इसके लिए तेरे को डिफरेंस आ रहा है। चलेगा चलेगा, आ गया, मुबारक हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दो इधर, अब ये कोई सॉल्व्ड एग्जाम्पल नहीं है ना, इसका बुक में आंसर दिया है, अब ये खुद से पूरा क्वेश्चन खुद से करना है। हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन, ये मतलब अपने को टी हाफ गिवन है 0.5 मिनट्स, और कैलकुलेट बोला है टाइम नीडेड फॉर रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 20%। अब जब परसेंटेज आता है तो आप ए नॉट तो पहले लिख लो, टाइम नीडेड मतलब आपको निकालना है टी, लेकिन कितना टाइम, टाइम किसके लिए निकालना है, फॉर द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 20%। अब देखो यहां पे रेड्यूस टू और रेड्यूस बाय, ये दोनों में फर्क है। रेड्यूस टू 20% मतलब 80% कंज्यूम हो गया, 20% बचा है, और रेड्यूस बाय 20% मतलब 20% कंज्यूम हो चुका है।
मतलब 80% बचा है। तो इधर रेड्यूस टू लिखा है कि बाय लिखा है? तो इसका मतलब 80 का वैल्यू कितना रहेगा? 20। रेड्यूस बाय बोला होता मतलब 100 माइनस 20, और उधर रेड्यूस बाय नहीं लिखा है, रेड्यूस टू, मतलब वो 100 से 20 पे पहुंच गया, 20 पे पहुंचा मतलब 80% कंज्यूम हो गया। तो अभी अनरिएक्टेड कितना है? 20%। अब वापस से सेम कॉन्सेप्ट है, मुझे अगर टी निकालना है तो के वाला फॉर्मूला लगेगा, के मेरे पास नहीं है, तो के कहां से निकालेंगे? टी हाफ के फॉर्मूले से। तो पहले मुझे के कैलकुलेट करने के लिए टी हाफ का फॉर्मूला लगाना है, तो इट इज के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। 0.693 टी हाफ कितना है? 0.5 मिनट्स। अभी इसका लॉग मत लेना, 0.5 1/2 होता है, 1/2 मतलब 2 ऊपर जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 2 2 3 6 2 9 18, 386 आएगा, 386 पर मिनट। चलो के का वैल्यू मिल चुका है अभी। अभी वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इक्वेशन लगाओ और बताओ क्या आंसर आएगा। तुमको टी निकालना है, टी निकालना है, चलो कैलकुलेट करो टी। ए नॉट का वैल्यू 100 है, ए टी का वैल्यू 20 है, 100/20 गिव्स यू 5, लॉग ऑफ 5 ले लेना। ये के का आंसर है, के का। K is 1.386 per minute, log to the base 10, 100/20. log of 5 कितना आ रहा है? log of 5 50, देखो 50, 0. हाँ आगे सॉल्व करो, बताओ टी कितना आता है। मिनट्स में आएगा आंसर। एक आंसर तो आ गया, उसके बाद हाँ, उसके बाद अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए। सर वो समझा रही है लॉक कैसे करते हैं। तेरे को समझा रही है? नहीं मुझे नहीं। हाँ वही, मतलब उसको ही, तेरे को मैं तेरे को पता है, मेरे को उसको नहीं आता। अब ये सिखा रही है ना, और भूल जाएगी। जो आता है वो भी नहीं आएगा। बाहर बता देना है, श्रेया ने सिखाई है। नहीं सर अच्छा सिखाते हैं, अच्छा सिखाते हैं। मतलब जो थोड़ा बहुत उसको आइडिया था लॉक के बारे में, सर उसको वैनिश। अंडर एस्टिमेट करो मत, अच्छा सिखाती है वो। हाँ तो तूने सिखाया इसको, तो नहीं याद रहेगा। तो इतना बुरा सिखाया इसको। स्टूडेंट अच्छा नहीं है। 5-5 रुपया मिलाओ, 5-5 5-5 5-5 20, तो भी 5 रुपया मिला ले, 25 रुपए का बुक आता है वो। डिस्काउंट में तो 15 का भी दे देता है वो जूना वाला। अरे क्वेश्चन क्यों लिख रहा है गधे? तो टाइम पास करेगा।
मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर डायरेक्टली। 0.6990 है, 6.990 नहीं है। हाँ किधर ये दिमाग के साथ साथ आंखें भी अंधी हो गई है। कितना आ रहा है? गलत है, वो भी गलत है। वो आंसर है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं आएगा वो आंसर। कितना आ रहा है? और 1.161 आएगा, ये आंसर है टी का। अब क्या लॉग गलत लिया रहेगा और क्या? अरे बेटा जब इधर 0.6990 आने का इसका लॉग फिर लेना है। तूने डायरेक्ट इधर 5 का लॉग ही ऐड कर दिया इसमें। लॉग ऑफ 5 तो फॉर्मूले का लॉग है, कैलकुलेशन का लॉग अलग रहता है वापस। ओके ध्यान दो इधर। अब इसमें एक और उन्होंने कॉन्सेप्ट ऐड किया है लास्ट में, ये जो अभी हमने रीड ही नहीं किया। देखो आगे लिखा है अमाउंट डीकम्पोज्ड इन 55 सेकेंड्स। ये तो हमने टाइम निकाला फॉर 20% रिड्यूस होने के लिए कितना टाइम लगा वो हमने निकाला है। आगे उन्होंने पूछा अमाउंट डीकम्पोज्ड इन 55 सेकेंड, मतलब अगर हमने टाइम 55 सेकेंड्स लिया तो A0 आपका 100 है, A0 तो फिक्स है। आपको बताना है अमाउंट डीकम्पोज्ड, अमाउंट ये आपको बताना है। अब अमाउंट डीकम्पोज कैसे निकालेंगे सुनो ध्यान से। अपने को पहले AT कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि AT बताएगा अमाउंट रिमेन्स आफ्टर 55 सेकेंड। तो 100 में से जो अमाउंट रिमेन्स है उसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? अमाउंट डीकम्पोज्ड मालूम पड़ेगा। तो अब आपको ये फॉर्मूला फिर लगाना है, बट इस बार टाइम कितना लेना है? 55 सेकेंड्स लेना है और AT कैलकुलेट करना है, क्योंकि AT मालूम पड़ गया तो अपने को ये मालूम पड़ जाएगा कि 55 सेकेंड के बाद कितना सब्सटेंस अनरिएक्टेड बचा है। तो 100 में से अनरिएक्टेड को माइनस कर देंगे तो क्या आंसर मालूम पड़ेगा? डीकम्पोज कितना हुआ। अरे समझा, डीकम्पोज मतलब कंज्यूम कितना हुआ। तो वापस हमको फॉर्मूला लगाना है इधर पे कि ये वाला K इक्वल टू अपॉन T। वापस AT लॉग के साथ है तो AT वाले टर्म को अभी कुछ भी मत करो, उसको रहने दो ऐसी। log टू द बेस 10 A0 बाई AT। K को T से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ अभी इधर ध्यान देना सब लोग। देखो ऊपर टाइम सेकेंड्स में है और इधर पे टाइम मिनट्स में, सेकेंड्स में, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करो सॉल्व आगे। ये वाला टाइम नहीं लेना है, टाइम ये लेना है, K का वैल्यू ये लेना है। अरे रेट कांस्टेंट तो फिक्स रहेगा ना दोनों का, तो ये पर मिनट है ना, इसको पर सेकंड बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? वह डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पर मिनट है ना वो।
60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखो पर सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अभी सॉल्व करो आगे। 60 से डिवाइड क्यों किया मैंने, क्योंकि यहां पे मिनट नहीं है, पर मिनट है। व्हाट इज पर मिनट, 1 अपॉन ना, तो मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो नीचे मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं 60 से, मतलब डिवाइड करूंगा बेसिकली। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आता है आंसर। जल्दी सॉल्व करो इसको। इसका लॉग प्लस इसका लॉग माइनस इसका प्लस इसका लॉग। पहले न्यूमरेटर का लॉग लेके ऐड करो, फिर डिनोमिनेटर का लॉग लेके ऐड करो, फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करो। चलो जल्दी, चलो फटाफट सॉल्व करो। अरे 13 का 8 6 लेना है, 38 का 6 क्यों लेना है? लॉग यहाँ, अरे वो तो 0 हुआ, बट लॉग तो यहाँ से स्टार्ट होगा। 13 का 8 6, कितना आया? 0.5521 आया। कितना आ रहा है? ये सर इसको 21 ये नहीं किया ना इसको, बराबर है। लॉग जीरो पॉइंट 5521 किसका? हाँ देखो ये आ रहा है। अब इसके बाद सुनो इधर, वही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने सिखाया था, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स करो। ये लॉग हट जाएगा, इसका एंटी लॉग ले लो, और अपने को 80 फाइंड आउट करना है ना। ए नॉट कितना है अपना? 100, तो इसका जो भी एंटी लॉग आएगा उसको ए नॉट से डिवाइड कर देना, 80 का वैल्यू आ जाएगा। इसका एंटी लॉग निकालो, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग ले लो, इसका एंटी लॉग लो, ये लॉग हट जाएगा यहां से। कितना आ रहा है?
सर क्या आ रहा है? हाँ तो डिवाइड करो अब, 80 निकालो। इसका तो इनको 2-1 कैसे आया रे? सर 28.04 चेक करो, सर पक्का ये 2-1 ही है। पक्का सर, पक्का। उसको 1-7 आ रहा है ना? उसने गलत किया। अच्छा ठीक है, करेक्ट भी किया होगा। हाँ ठीक है, करेक्ट है सर। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है एक ना? बार चेक करो, ऐसे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। कितना आया? 28.04 डिवाइड करके। देखा क्या? आंसर नहीं आंसर 28.04 जो कॉन्सेंट्रेशन आया है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अनरिएक्टेड है। और हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? अमाउंट डीकम्पोज्ड। अभी तक जगह नहीं है, क्या करने का है? सुनो इधर, अमाउंट डीकम्पोज इज इक्वल टू 100 माइनस 28.04, क्योंकि इनिशियली 100 था आपके पास, 55 सेकेंड्स के बाद इतना सब्सटेंस बचा हुआ है, तो अपने को बचा हुआ नहीं पूछा है, इधर डीकम्पोज अमाउंट पूछा है, तो माइनस कर दो 100 में से उसको। तो अमाउंट डीकम्पोज कितना आएगा? अमाउंट डीकम्पोज कितना आएगा? 100 माइनस 28.04 कितना आ रहा है? 71.96। मतलब तू उसमें नहीं लॉक करता है ना, असाइनमेंट में लॉग नहीं करता, असाइनमेंट में लॉग नहीं करता है। हाँ इतना पेशेंस है तेरे पास। नहीं क्या ये नहीं, अभी तो सीखा है वो, अभी नया नया सीखा है। हो गया लिख के? भी ना छोड़ दो ना, रहम करो बच्चों पे। लास्ट क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर का लास्ट न्यूमेरिकल है। अभी ध्यान दो इधर, देखो अभी जो हमने गैस फेज का इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखा है, उस पे क्वेश्चन है ये, गैस फेज वाला, PI अपॉन 2PI माइनस P टोटल। अब इधर पे क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा वेर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2। SO2Cl2 को डिकम्पोज करके SO2 और Cl2 मिल रहा है, दिख रहा है सब गैस फेज में। उन्होंने बोला एट टाइम t इक्वल टू 0 टोटल प्रेशर जो था 0.5 था, एक्चुअली ये इनिशियल प्रेशर है, समझो इसको, बिकॉज एट टाइम 0 प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं ना। फिर एट टाइम t इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स टोटल प्रेशर वाज दिस 0.6। अब बोला है कैलकुलेट दी रेट कांस्टेंट। अब ध्यान से सुनो पहले, ये a इक्वल टू A गिव्स B प्लस C वाला ही है, जिसको अपने डेरिवेशन में अपने यूज किया था। तो अपने को इधर पे फॉर्मूला क्या लगाना है, 2.303 बाई टी लॉग टू दी बेस 10। क्या फॉर्मूला निकाला था? PI अपॉन 2PI माइनस P टोटल, बराबर है। अब आपका T क्या रहेगा? T 100 पे निकालोगे ना आप, रेट कांस्टेंट 0 पे थोड़ी निकालोगे, अरे 100 पे निकालोगे ना। तो 100 पे आप लिखोगे इधर
2.303 अपॉन 100, 100 है ना सेकेंड्स में, है देख लो सेकेंड्स में, log to the base 10. What is pi here? 0.5. 2 into 0.5 minus 0.6. करो अभी सॉल्व, ये 1 हो जाएगा, अरे 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस 0.6, 0.4 बचेगा नीचे, मतलब 5/4 बचेगा बेसिकली। चलो जल्दी सॉल्व करो आगे। याद रखो ये पी आई है और ये पी टोटल है। सर इसको भी डिवाइड करना है, इसको 2.30 हाँ तो फिर 100 को ऊपर ले लेने का, 10⁻² हो जाएगा। इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, कर सकते ना, क्या है 0.02 हो जाएगा और क्या। देखो ये 100 से डिवाइड होने के बाद कितना बचेगा इधर, 0.02303 log to the base 10, 0.5/4 कितना होता है, 1.33 होता है, कितना होता है 1.25 होता है। अरे 5/4 लेने का उसको, और क्या 1.25 ले लो, इसका लॉग 12 का 5 ले लो, कितना आ रहा है 0969 12 का 5 0969 अभी आ जाएगा। आंसर पर सेकंड में आएगा, पर सेकंड में, देखो इधर नीचे सेकंड्स था ना, पर सेकंड में आंसर आएगा। क्या डिस्कशन चल रहा है? सर ये लोग ने हाँ सर, तो आज निकाला हमने, सर बता रहे नहीं थे तो हमने गेस किया। मेरा बर्थडे का डेट पता है सर को, सितंबर में, तो सर यहाँ पे 26 मैं कैसे पता चला? आपका बर्थडे जून में आता है, हमने जून में तो सर का आता है। जुलाई में मैं जब आई थी पहले दिन, उस दिन आपने बोला 6 बजे हमारे 12th स्टैंडर्ड वाले पार्टी ले रहे आओ करके, और तुमको केक भी नहीं मिला था ना? नहीं मैं नहीं आई थी, मैं अभी तक पहचान नहीं हुई थी ना सर। क्या अब जैसे विक्की सर का निकाला वैसा मेरा भी निकाला। जुलाई में होता है 26। क्या बात है, बिल्कुल गलत। हाँ सॉल्व करो पहले। चौतीस। अच्छा ऐसा बर्थडे नहीं है तो फिर क्या मैं मरण दिन मनाता हूँ क्या? हाँ? ये किसका है भाई? हम लोग आंसर अलग आया था ना। सही है तुम्हारा 1117 आया था ना, 5517 उसके हिसाब से सही है। इसका यूनिट कुछ नहीं आएगा ना। अमाउंट डिकम्पोज भी तो कंसंट्रेशन ही होगा ना भाई, अमाउंट डिकम्पोज क्या आ रहा है? बराबर है। साइलेंट। ये आंसर आएगा।